चलिए आगे हम लोग देखते हैं और एक छोटा सा एग्जाम्पल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए कि अ कार मूव्स फ्रॉम, लिखिए, अ कार मूव्स फ्रॉम 4 मीटर पोजीशन टू 4 मीटर पोजीशन at time t equal to 0 to 4 meter position at time t equal to 0 to 12 meter at time t equal to 4 second, at time t equal to 4 second। मतलब t equal to 0 पे कार कहाँ है? 4 मीटर पे, और t equal to 4 सेकेंड पे वो कहां पहुंच गया? 12 मीटर पोजीशन पे है वो। आपसे पूछ रहा है फाइंड एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग x1 जो होगा वो 4 मीटर है, तो t1 कितना है? 0, ठीक है। और x2 जो है वो 12 मीटर है, t2 कितना है? 4 सेकेंड। यही है ना, ठीक है। हमें क्या चाहिए? डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, सॉरी डेल्टा t, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट। और कैसा रेट होगा ये? एवरेज रेट होगा, क्योंकि आज इंस्टेंटेनियस रेट हम समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि कल भी लास्ट क्लास में भी हम लोग इस पर डिस्कस किए थे कि एवरेज रेट क्या है, तो उसी का एग्जांपल है ये। तो इसमें सब कुछ सिंपली दिया हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे के क्वेश्चंस में ऐसा नहीं रहेगा, उसमें आपको टर्म देगा। तो देखिए यहां इसके अकॉर्डिंग चले तो यहां x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, तो x2 कितना है? 12, x1 4, t2 कितना है? 4 माइनस 0, तो ये 8/4 दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। निकल गया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, हमको एक चीज इसमें यह समझना है कि आप क्या ये कह सकते हैं कि जो कार था वो 4 मीटर डिस्टेंस पे था कब? जब टाइम 0 था। जब हमने स्टॉप वॉच ऑन किया, तो स्टॉप वॉच ऑन किया तो देखा कि वो 4 मीटर पे है, और उसके 4 सेकंड के बाद देखा कि वो 12 मीटर पहुंच गया है, ठीक है। तभी तो हमने एवरेज रेट निकाला, ठीक। तो आपको क्या लगता है कि 2 सेकंड पर भी कुछ उसका स्पीड रहा होगा ना? 3 सेकंड पर भी कुछ स्पीड रहा होगा, या कुछ उसका रेट रहा होगा? तो वो 2 सेकंड पे, जैसे अभी निकला क्या? 4 सेकंड माइनस 0 सेकंड, ठीक है। यदि हम निकालना चाहेंगे तो ऐसा भी निकाल सकते हैं कि कुछ ऐसा रिलेशन दिया रहेगा, तो x हमको t बराबर 1 सेकंड और ये t1 जो 0 है, सपोज t1 0 रखे, t1 को 0 रखे और t2 हम 2 सेकंड कर दें। तो पहले था t1 0 सेकंड पे, और यहां पर 4 सेकंड पे दिया हुआ है, उसका डिस्टेंस कितना है? 12 मीटर। 2 सेकंड पे कुछ रहा होगा, तो हम क्या निकाल रहे हैं? इसको निकालना चाहेंगे तो क्या निकालेंगे? t2 माइनस t1, यानी कि 2 सेकंड के डिफरेंस में कार कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसी का रेशियो क्या बता देगा? एवरेज रेट बता देगा। 0 से 2 सेकंड के लिए, ऐसा 0 से 3 सेकंड के लिए भी हो सकता है। लेकिन मेरा सवाल अब यह है कि यदि हमको 2 सेकंड पर, यानी जो थर्ड सेकंड पर जो तीसरा सेकंड बीता होगा, जैसे ही तीसरा सेकंड बीता होगा उस समय उसका स्पीड क्या रहा होगा, यह निकालना है। बात समझ में आया? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दिस इज एवरेज वैल्यू ऑफ रेट, बट if we have to find speed at t is equal to 3 सेकेंड, तो हमको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। वी हैव टू टेक इंस्टेंटेनियस
रेट क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, पहले इसको लिखिए, यहां तक लिखिए, तो यहां तक लिखिए। ठीक है, बट इफ वी हैव टू फाइंड स्पीड एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड, मतलब थर्ड सेकेंड पे हमको पता करना है कि स्पीड क्या होगा, उसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट से काम नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग कोई बता सकता है कि इंस्टेंटेनियस रेट मीनिंग क्या हुआ? हाँ, वेरी गुड। वो पर्टिकुलर इंस्टेंट यहाँ पर क्या है, 3 सेकेंड। हर सिचुएशंस में अलग अलग हो सकता है। कोई कुछ पूछ सकता है कि 1 सेकेंड पर क्या होगा, कोई पूछ सकता है टूथ जो सेकंड सेकंड बीता उस पर क्या होगा, थर्ड सेकंड पर क्या होगा। ऐसा कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है। उसमें क्या है ना, इंटरवल नहीं है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पर है। जैसे कार चल रहा है तो यहाँ 0 सेकेंड से 4 सेकेंड में 4 से 12 चला गया, लेकिन वो थर्ड सेकेंड पर कहां पर है या उसका स्पीड क्या है थर्ड सेकेंड पर, वो पता करना है। जैसे बाइक या स्कूटी आप देखे होंगे, चलाते होंगे, तो उसमें स्पीडोमीटर लगा होता है। तो वो स्पीडोमीटर मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर के कर पर रुका हुआ है, तो इसका मतलब आपका स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। वो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे आपका स्पीड बता रहा है गाड़ी का। यदि स्पीड धीरे हुआ तो फिर वो डाउन हो जाएगा, डाउन होकर मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर पे आ गया, इसका मतलब उस इंस्टेंट पर आपका गाड़ी का जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर पर आवर है। तो वो मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या स्पीड है वो बता रहा है, तो वो इंस्टेंटेनियस रेट बताएगा। कैसे अचीव करेंगे, देखिए उसको अचीव कैसे करेंगे। इंस्टेंटेनियस रेट जिसको हम लोग बाद में रिप्रेजेंट कर देंगे, इसका मतलब क्या है, द रेट विच विल बी which will be obtained at instant at an instant time। मतलब एक ऐसा रेट जो कि किसी इंस्टेंट टाइम पर हमको मिलेगा। फिजिक्स में जनरली हम टाइम के रिस्पेक्ट में ही लेते हैं, मैथमेटिक्स में आप आइएगा तो अलग अलग है, लेकिन हम लोग फिजिक्स में जनरली टाइम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। तो ऑब्टेन इन इंस्टेंट टाइम और इंस्टेंट कह लीजिए एट इंस्टेंट टाइम, या फिर आप इसको कह सकते हैं पैरामीटर, कोई इंस्टेंट पैरामीटर पे हम चेक करेंगे। तो इसमें एग्जांपल लेते हैं, अभी लिखिएगा नहीं कुछ, अभी ध्यान से देखिए, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल है x इज इक्वल, या फिर मान लीजिए s, डिस्प्लेसमेंट को हम s से भी दिखाते हैं और x से भी। s भी डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है और x भी करता है। और डिस्प्लेसमेंट कब मिलता है, जब पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है, मतलब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, तो उनके बीच का जो शॉर्टेस्ट लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। तो s यदि है किसी पार्टिकल का और इक्वल टू टी स्क्वायर, इसका मतलब है कि टाइम के चेंज होने से उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है या पोजीशन चेंज हो रहा है, तो s इज फंक्शन ऑफ t लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यदि हमको पता करना है कि डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, तो हम किस इंटरवल के लिए पता करना चाहते हैं, मान लीजिए t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 4 सेकेंड के लिए पता करना चाहते हैं। टेबल इसका कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए, इसका टेबल क्या कह रहा है कि ऊपर में हम रख रहे हैं t को और यहां रख रहे हैं s। तो जैसे t का वैल्यू हमने मान लीजिए 0 पुट किया तो s कितना होगा,
0 होगा। और यदि t का वैल्यू 1 पुट किया तो s 1, 2 पुट किया तो 4, 3 पुट किया तो 9 और 4 पुट किया तो 16, 5 पुट किया तो 25। अब हम यहां पर समझिए कि हम कहां से कहां चेक कर रहे हैं, 1 सेकेंड से 4 सेकेंड, यानी ये इनिशियल टाइम हुआ, ये फाइनल टाइम हुआ, ठीक है। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग s जो हमको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा वो 4 सेकेंड पर क्या मिलेगा, माइनस s 1 सेकेंड पे क्या मिलेगा, डिवीजन में 4 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। मतलब ये S4 कह रहा है पोजीशन पता कीजिए जो फाइनल होगा कितने टाइम पर, 4 सेकेंड पर, और ये पोजीशन कितने टाइम पे चेक करना है, 1 सेकेंड पर। तो 4 माइनस 1 कर दिए एवरेज रेट के लिए। तो ये आपको क्या निकल के आएगा, 4 सेकेंड पर S कितना है, तो 16 माइनस, और ये 1 सेकेंड पर 1, और ये 4 माइनस 1, तो इक्वल टू कितना आ गया, ये 15/3 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, कह सकते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड हो गया। अब जैसे ये हम लोग फर्स्ट केस में पता कर लिए, अब सेकेंड केस में मान लीजिए डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ध्यान समझिएगा हम क्या लाना चाह रहे हैं, जो हम लाना चाह रहे हैं उसका ये तरीका है, सीक्वेंस है, ताकि आपको वो थीम समझ में आए। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि t बराबर 1 सेकेंड और t बराबर 3 सेकेंड पे चेक कर रहे हैं। तो S3 होगा ये, और ये S1 होगा, और ये 3 माइनस 1 होगा। तो 3 सेकेंड पे कितना होना चाहिए, तो 9 माइनस 1 बाई 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 8/2, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। अब हमको थर्ड में पता करना है कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, टी बराबर 1 सेकेंड, टी बराबर 2, तो यहां लिखेंगे क्या, S2 माइनस S1 डिवीजन में 2 माइनस 1, तो ये 2 सेकेंड पे कितना होगा, हाँ, तो 4 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3/1, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड। अब यदि ये थर्ड नंबर हो गया, फोर्थ नंबर ध्यान से देखिएगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हमें पता करना है t बराबर 1 से t बराबर 2 सेकेंड के लिए, कर सकते हैं पता, 2 सेकेंड तो हो गया। अब यदि हम वहां 2 सेकेंड तक तो हो गया, अब हम 1 सेकेंड में पता करना चाह रहे हैं, मतलब 1 सेकेंड से चले और 1 सेकेंड पे ही हमको पता करना है। तो 1 मिनट ध्यान से देखिए, सिर्फ ध्यान से देखिएगा, S1 माइनस S1 डिवीजन में 1 माइनस 1, तो 1 सेकेंड पे कितना है 1, 1 सेकेंड पे 1 डिवीजन में 1 माइनस 1 बराबर 0/0, दैट इज अनडिफाइंड होगा, मैथमेटिकली अनडिफाइंड हो गया। इस पॉइंट को समझिए, 1 से 4 में क्या हुआ, 1 से 4 में ध्यान से समझिएगा, 1 में क्या हुआ कि 0 से 4 सेकेंड के डिफरेंस में हमने देखा, तो हमको एवरेज स्पीड कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड केस में हमने इंटरवल को घटाया, पहले इंटरवल कितना था 1 से 4, फिर 1 से 3, फिर 1 से 2 और फिर 1 से 1। तो अब हम क्या, इस सेकंड केस में क्या हुआ है, इंटरवल घटा एक, अब 1 से 3 के लिए गए तो कितना आ गया 4, और उसके बाद 1 से 2 में गए तो कितना आ गया 3। अब हम क्या किए कि 1 से 1 में चेक किए, तो 1 से 1 में चेक करेंगे तो इंटरवल तो 0 हो गया, इसीलिए उस इंटरवल पर ये 0/0 दिखा रहा है, यानी अनडिफाइंड दिखा रहा है। तो क्या आप ये कह सकते हैं कि उस मतलब 1 सेकेंड पर उसका स्पीड 0 होगा क्या, या अनडिफाइंड होगा क्या, जैसे कार चला, ठीक है, 0 सेकेंड पर 4 मीटर पे था, जो भी इसमें जो रिलेशन आया है उसके अकॉर्डिंग चले, 0 सेकेंड पर 0 था, 0 सेकेंड पे 0 है, ठीक। 1 सेकेंड पर डिस्टेंस कितना कवर किया 1, तो 1 सेकेंड पर डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो कुछ स्पीड होगा ना, लेकिन वहां स्पीड क्या दिखा रहा है, अनडिफाइंड दिखा रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब को समझ में आया, इसका मतलब है कि पार्टिकल जो है या भी कोई भी कार जो है या कोई भी बॉडी है वो चल रहा है कंटिन्यूअस, यदि 1 सेकेंड पे हम चेक कर रहे हैं तो भी वो मोशन में है, लेकिन इस इंटरवल से हम उसको पता नहीं कर पा रहे, तो हमको कोई अलग मेथड फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है ना, ये मेथड एवरेज वैल्यू देगा, उस 1 सेकेंड पर क्या वैल्यू होना चाहिए वो ये नहीं बता पाएगा, और यदि हम कोशिश करेंगे पता करने की तो अनडिफाइंड हो जाएगा वो। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि 1 सेकेंड पर उसका स्पीड नहीं है या अनडिफाइंड है, ऐसा नहीं है, 1 सेकेंड पे स्पीड होगा। या हम पता करना चाहें 2 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में, तो भी 0 देगा, करके देखिए, 2 सेकेंड पे पुट कीजिएगा, यहां 2 सेकेंड पे तो कितना रखेंगे 4, -4, 0 हो गया, नहीं होगा।
जैसे 2 सेकेंड से 2 सेकेंड तक, तो यहां 2 सेकेंड पुट करेंगे तो यहां भी तो 2 सेकेंड पुट करेंगे, तो ये डिफरेंस 0, 2 - 2 अनडिफाइंड। इसका मतलब थोड़ी ना कि सेकंड वाला सेकंड पर वो मूव नहीं किया होगा, मोशन नहीं कर रहा होगा। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि वो मोशन कर रहा होगा, लेकिन हम इस मेथड से उसको निकाल नहीं सकते। तो इंस्टेंटेनियस मेथड क्या कहता है, वो एक तरीका कहता है, बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है। वो क्या कह रहा है कि हमको इंटरवल रखना है, जैसे 1 से 4 सेकेंड, तो उसके बाद 3 सेकेंड किए, फिर 2 सेकेंड किए और फिर 1 सेकेंड कर दिए, तो डिफरेंस 0 नहीं रखना है हमको, डिफरेंस कुछ बना के रखना है। लेकिन कैसे रखना है? हियर वी हैव टू मेंटेन a difference that is when that is we have to take डेल्टा t टेंस टू 0। इसका मीनिंग क्या है? डेल्टा t टेंस टू 0 बट नॉट एग्जैक्टली 0। डेल्टा टी, देखिए ये डेल्टा टी एरो का निशान है, इसका मतलब है कि डेल्टा टी घटते घटते 0 की तरफ जा रहा है। समझे? डेल्टा टी घटते घटते 0 की तरफ जा रहा है, लेकिन 0 होना नहीं है उसको। अब जैसे देखिए यहां 1 से 4 डेल्टा टी कितना है? 3 सेकेंड है। यहां 1 से 3 कितना है? 2 सेकेंड है। तो डेल्टा टी घट रहा है, डेल्टा टी घट रहा है। अब यहां पर देखिए 1 से 2 यानी 1 सेकेंड का, तो पहले 3 सेकेंड से डिफरेंस घट करके 1 सेकेंड पे आ गया, लेकिन उसको 0 नहीं होने देना है। 0 होने देंगे तो ये रिजल्ट दे देगा। तो करेंगे कैसे? देखिए डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ध्यान से देखिएगा, टी बराबर 0, सॉरी टी बराबर 1, टी बराबर 1.1। समझे क्या इसका मीनिंग हुआ? इसका फिजिकली मीनिंग क्या हुआ कि 1 सेकेंड से 1.1 सेकेंड तक गए हम, बहुत छोटा सा डिफरेंस लिए, लेकिन वो 0 नहीं है। बहुत छोटा डिफरेंस है लेकिन वो 0 नहीं है। 0 होगा कब? जब ये 1 हो जाएगा तो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो ध्यान से देखिए, एस 1.1 माइनस S1 डिवीजन में 1.1 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको ध्यान से समझिएगा, तो यहां पर 1.1 पुट करेंगे तो क्या आएगा? मतलब t का वैल्यू 1.1 पुट करेंगे तो क्या होगा? 1 की जगह तो 1 पॉइंट, जैसे यहां पर t का वैल्यू 1.1 पुट किए तो उसको स्क्वायर करके दे देगा ये वैल्यू, तो कितना होगा ये? 1.21 माइनस 1 डिवीजन में 0.1, ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब इसका जो रिजल्ट आया ध्यान से समझिएगा, अभी सब लोग फोकस हो करके, तो ये 0.21 बाई 0.1 बराबर 2.01, ऐसा आएगा क्या? बताइए। या 2.1 आएगा? हाँ 2.1 आएगा। ये वैल्यू आएगा क्या? कैसे आएगा? देखिए यहां से एक 0 ऊपर ले गए, यहां बचा 1, ऊपर ले गए तो यहां पर 2.1 कर देंगे, एक 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो, जैसे इसको ऐसा समझिए ना, 0.21 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2.1 होगा। एक ये 10 आया कहां से? इसको यहां से डिवाइड कर दिए, ऊपर चला गया, तो अब फाइनल वैल्यू 2.1 आया। अब आगे देखिए, जस्ट आगे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ध्यान से देखिएगा, टी बराबर 0, टी बराबर 1.01। ठीक है, आप हमको ये बताइए कि इनका जो इंटरवल है, इनका डेल्टा टी जो है और इसका डेल्टा टी कौन बड़ा है? बोलिए कौन बड़ा है? डेल्टा टी 1 बड़ा है या डेल्टा टी 2 बड़ा है? डेल्टा टी 1 बड़ा है ना। यहां इंटरवल कितना का है? 0.1 का। यहां इंटरवल कितना है? 0.01 का। हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? उस इंटरवल को घटाते 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 ऑलमोस्ट 0 पे लाना चाह रहे हैं। 0 पे नहीं, ऑलमोस्ट 0 पर। 0 पे लाएंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा।
ऑलमोस्ट जीरो पे लाना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को? ये चीज क्या बता रहा है कि आप इंटरवल को घटाते घटाते एक मोमेंट ऑफ पोजीशन पे लाना चाह रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली नहीं। एग्जैक्टली आ जाएगा तो जीरो आ जाएगा। कहां पर? सॉरी 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 सॉरी, टी बराबर 1, इसलिए तुम बोल रहे थे क्या है? अच्छा, गलती से हो गया था। सब जगह तो 1 ही ले रहा है ना, समझो ना, सब जगह तो 1 ही लिए। ठीक है, तो आपको ये देख कर कह सकते हैं ना कि डेल्टा टी 2 इज लेस देन डेल्टा टी 1, कह सकते हैं। अब यहां पर क्या सिचुएशन होगा, यदि हम टी का वैल्यू वहां पुट करेंगे एस कितना 1.01 और ये एस 1 पे रहेगा, डिवीजन में 1.01 -1, और फाइनल रिजल्ट देखिए क्या आ जाएगा। इसको ये आ जाएगा कितना पुट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1.02 आएगा। ठीक, -1 डिवीजन में ये 0.01 आएगा। ये रिजल्ट आपको फाइनली 2.01 आएगा। ठीक है, करके देखिएगा, आएगा। और उसके बाद डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और फिर से t बराबर 1 से t बराबर 1.001, तो इसका जो रिजल्ट आएगा 2.001 आएगा। ठीक है, इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। समझ गए? तो बेसिकली हमने किया क्या, इंटरवल को घटाते चले गए, मतलब डेल्टा टी को जीरो की तरफ टेंस कराते चले गए। मतलब डेल्टा टी को हम किधर मूव कराते चले गए, जीरो के। लेकिन डेल्टा टी इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये टेंस टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, डिफरेंस समझ में आ रहा है? मतलब डेल्टा टी जीरो के बराबर नहीं हो सकता। जीरो के बराबर यदि हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम का डिफरेंस लेंगे। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको डेल्टा टी जीरो तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ डेल्टा टी टेंस टू जीरो मिलेगा। तो उससे हम क्या पता करेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट। तो अब इसके अनुसार यदि हम चले तो उसका वैल्यू ऑलमोस्ट 2.00001 मीटर पर सेकंड रहा होगा, वो जीरो नहीं होगा। बात समझ में आया? पहले यहां तक उतारिए, फिर आगे कुछ पॉइंट्स लिखा देते हैं। चलिए पॉइंट्स लिखिए। लिखिए, दिस एक्सप्रेशन जो लास्ट वाला जो आया है, दिस एक्सप्रेशन says that we have to find if we have to find the rate at an instant, then we have to minimize the interval of independent variable, the interval of the independent variable up to nearby value of 0, up to nearby, इंडिपेंडेंट हमको याद नहीं है, up to nearby वैल्यू, क्या नियर बाय वैल्यू क्या बोले, वैल्यू ऑफ जीरो। उसके जस्ट आगे लिखिए, बट वी कैन नॉट टेक that delta t equal to 0, but we cannot take that delta t equal to 0, full stop. At this situation the rate will be undefined. At that situation the rate will be undefined, and it will not be applicable. Rate will be undefined and it will not be applicable for our consideration. So to convert average rate into instantaneous rate,
instantaneous rate we have to take delta t tends to 0. We have to take delta t tends to 0. That is अब देखिए यहां लिख रहे हैं, दैट इज लिखने के बाद देखिए यहां पर दैट इज के बाद देखिए यहां ध्यान से डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और यहां क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी टेंस टू 0. ध्यान से देखिए यहां पर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी एवरेज रेट है, उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, नीचे वाला, इसको किधर टेंस करा रहे हैं हम लोग, जीरो की तरफ. जीरो होगा नहीं, जीरो की तरफ टेंस कराएंगे. देख रहे थे वहां इंटरवल भी कैसे तुम जीरो की तरफ टेंस कर रहा था, पहले 1 से 1.1 के बीच का गैप लिए, फिर 1 से 1.01 का, जो कि और कम हो गया, तो ये टेंस टू 0. तो हमको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज डी एस अपॉन डी टी. डेल्टा एस से डीएस हो गया और डेल्टा टी से dt हो गया. ये एवरेज रेट है. दिस इज एवरेज रेट डिफाइंड बिटवीन टू इंटरवल. ठीक, और ये क्या बन गया, this is instantaneous rate defined at a particular instant of time. बात समझ में आ रहा है कुछ? अरे पहले देखो यहां पर, बात नहीं करो, पहले देखो यहां पर बोल रहे हैं कि मैटर बहुत सेंसिटिव है. जो सेंसिटिव मैटर होता है हम पहले ही बता देते हैं. ठीक है, अच्छे को समझने में टाइम लग जाता है इसको. ठीक है, और अभी तो आप समझ रहे हैं, इसको अप्लाई करने में और आपको समझ में आना होगा. अभी प्रोसेस है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है. ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अभी हम लोग जो कुछ भी आज हम जो भी मॉर्निंग से जैसे ही क्लास स्टार्ट किए हैं, उस क्लास से लेकर अभी तक में जो हम बताना चाहें उसका थीम ये है. इसको समझने के लिए ना अच्छा को समझ में नहीं आता, जिसका कि एडवांस मैथमेटिक्स रहा है 10th क्लास में एडवांस मैथमेटिक्स भी लेते हैं लोग, पता है ना, जिसका एडवांस मैथमेटिक्स रहा है ना, उसको भी नहीं समझ में आता है कि इससे ये कैसे लिख दिया. ठीक है, ये एक्सप्रेशन है, ये फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है. फिजिकल सिग्निफिकेंस हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा अच्छे से. लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी बताता है एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस. मतलब एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, जैसे 4 सेकंड से 1 सेकंड, 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच का एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है ना. अच्छा, इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस किसको कहेंगे, जैसे 1 से 0.001 सेकंड के बीच का डिफरेंस. तो 1 से 1.001 का जो डिफरेंस है वो 0.0001 का डिफरेंस है, जो कि नेग्लिजिबल है, इनसिग्निफिकेंट है. समझ गए? तो उसकी हम बात उस समय करेंगे. तो ये जो है इंटरवल, जो कि एक मतलब ये जो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी है, ये एवरेज रेट है, ये 2 इंटरवल पर डिफाइंड होता है. लेकिन ये जो डिफाइंड होता है ये मोमेंट ऑफ टाइम पर या एक पर्टिकुलर टाइम पर डिफाइंड होता है. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि इसको डेल्टा टी टेंस 0 करने से ये मिलेगा. मतलब इसके जो डिफरेंस है टाइम का, उसको 0 के बराबर लाने पर लगभग मिलेगा. 0 करेंगे नहीं, 0 के बराबर लाने की कोशिश करेंगे. 0 यदि ले आए तो क्या हो जाएगा, ये डिफाइंड ही नहीं हो पाएगा. समझ गए ना बात को? इसलिए कहीं भी आपको बुक में कहीं भी गलती से यहां डेल्टा टी इक्वल टू 0 नजर नहीं आएगा, कहीं नहीं नजर आएगा. हमेशा क्या आएगा, डेल्टा टी टेंस टू 0. मतलब एरो का मतलब कि 0 की तरफ जा रहा है. वो जितना बार हम वैल्यू ले रहे हैं वो सब 0 की तरफ लेके जा रहा है उसको. तो आप देखे होंगे यहां पहला इंटरवल कितना आया था, 1.1 -1. तो ये कितना था, 0.1 का इंटरवल था. उसके बाद हम कहां गए, 1.01 -1. तो ये 0.01 का इंटरवल हुआ. तो देख रहे हैं इससे छोटा इंटरवल ये हुआ. उसके बाद 1.001 -1, तो ये 0.001 आया. तो देखिए इंटरवल फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. इसका मतलब डेल्टा टी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है. और डेल्टा टी डिक्रीज करके किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है.
ठीक है। और जैसे जैसे वो जीरो की तरफ जा रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, एवरेज रेट से इंस्टेंटेनियस रेट में कवर हो रहा है। ये एक इंटरवल पर डिफाइंड हो रहा है और ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डिफाइंड हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम पर जो उसके पास वेलोसिटी होगा या जो भी रेट होगा वो हमको निकल के आएगा। तो उसको हम कैसे दिखाएंगे, ds अपॉन dt से, क्योंकि ये वाला काम खत्म हो गया, ये टेंस टू जीरो हुआ तब ये आया। और कहीं भी आपको लिखा होगा, कोई जरूरी नहीं कि इसी के साथ में हो। मान लीजिए डेल्टा x अपॉन डेल्टा y नजर आ रहा है, या आप इसको उल्टा करके समझिए, जैसे हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा x है, तो इसमें क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा डेल्टा x है ना। अब यहां क्या कराएंगे, डेल्टा x टेंस टू जीरो कराएंगे तो हमको मिलेगा dy अपॉन dx। सेम वही रिलेशन है यहां पर है, लेकिन फिजिक्स में हमको 90% केसेस में 90% केसेस में इस रिलेशन से मतलब है, मतलब ऊपर में कुछ भी रहेगा। जैसे यहां चेंज इन पोजीशन है तो चेंज इन टाइम है, यदि चेंज इन वेलोसिटी कर देंगे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन पोजीशन से क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी बाय टाइम करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। उसके बाद हम और भी बहुत तरफ पैरामीटर्स है, मोमेंटम बाय टाइम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मोमेंटम बाय टाइम करने से इंपल्स मिलेगा। ठीक है, अलग अलग सिग्निफिकेंस मिलते जाएंगे, क्योंकि सब में टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम लोग 90% केस में किससे डील करेंगे, टाइम के साथ, लेकिन वो वैलिड सबके साथ होगा। इसमें ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, उससे क्या हमको मिल रहा है, इंस्टेंटेनियस रेट मिल रहा है। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। उसको ड्रॉ कर लीजिएगा, वो एक तरह से डिक्रीमेंट दिखा रहा है डेल्टा टी में। कुछ समझ में आया क्या, इसका मीनिंग समझ रहे हैं सब लोग। डेल्टा टी क्या हो रहा है, घटते घटते एक छोटा सा इंटरवल लिए, जो हम वहां दिखाए हैं उसको यहां दिखा दिए। अच्छा, ये तो जीरो है, उसके ऊपर आ गया, और इसमें छोटा सा गैप है, उस गैप को डेल्टा टी टेंस टू जीरो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं उसको, dt कह रहे हैं। याद है, देखिए डेल्टा टी टेंस टू जीरो हुआ तो क्या बन गया, और वो कहीं भी हो सकता है, इस इन दौरान में कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, थर्ड सेकंड पे भी हो सकता है। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, देखिए कितना बेहतरीन ढंग से होगा। चले, एक रिलेशन है डिस्प्लेसमेंट का, देखो यहां पर एस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट फॉर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, या फिर एट, मतलब थर्ड सेकंड पर, 3 सेकंड पे पूछ रहा है, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है, वो इंटरवल में नहीं पूछेगा कभी,
वो ये नहीं बोलेगा 1 सेकंड से 2 सेकंड के बीच में इंस्टेंटेनियस रेट निकालिए, नहीं, इतना बड़ा डिफरेंस है उसमें। 1 सेकंड से 2 सेकंड में कितना मिली सेकंड है उसके बीच में, पता है? तो आप नहीं कह सकते, वो इंटरवल नहीं लेगा, वो सीधे उस मोमेंट ऑफ टाइम पे पूछेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे है। तो सबसे पहले यदि मान लीजिए हम एस को टर्न कराते एस प्लस डेल्टा टी, तो उससे पहले आप ये समझिए चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है इसमें, टी है। तो यदि इफ टी टेंस टू टी प्लस डेल्टा टी, मान लीजिए टी जो है वो बन जाता है टी प्लस डेल्टा टी, मतलब टी मान लीजिए 5 सेकंड है, तो 5 + 1 सेकंड, डेल्टा टी मान लीजिए कि 1 सेकंड है। बात समझ में आ रहा है? डेल्टा टी का मतलब इंडिफरेंस। T1 मान लीजिए 2 सेकंड है और T2 मान लीजिए 4 सेकंड है, तो डेल्टा टी कितना हुआ? 2 सेकंड। और हम टी कितना ले रहे हैं? 5 सेकंड। 5 सेकंड ले रहे हैं ना, तो हमको डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी क्या मिलेगा? हमको 5 + 2 मिलेगा ना। ठीक, तो यदि हम टी टाइम को टी प्लस डेल्टा टी ले रहे हैं, तो एस को भी हमको एस प्लस डेल्टा टी लेना पड़ेगा, सॉरी डेल्टा एस लेना पड़ेगा। अब क्या है, टाइम टी पे जो उसका पोजीशन उसको एस बोलेंगे, और ये डेल्टा टी टाइम में जितना उसका चेंज इन पोजीशन हो उसको डेल्टा एस बोलेंगे। ठीक, अब इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो एक आएगा एस प्लस डेल्टा एस बराबर 3, और यहां हो जाएगा टी प्लस डेल्टा टी का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं, जहां जहां एस था वहां एस प्लस डेल्टा एस कर दिए, जहां जहां टी था वहां टी प्लस डेल्टा टी कर दिए। ठीक है, ऐसे कर दिए। अब इसको हम एलोबरेट करेंगे तो एस प्लस डेल्टा एस, ये तो ठीक है, और यहां 3 क्या होगा? टी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखेंगे, टी स्क्वायर प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां एस प्लस डेल्टा एस बराबर, यहां देखिए 3t स्क्वायर प्लस 3 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 6t डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, s बराबर क्या है? s बराबर 3t स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां क्या बचा? डेल्टा s बराबर क्या? 3 इंटू डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 6 इंटू टी डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड डेल्टा टी से डिवीजन कर देते हैं, दोनों साइड डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम रेट निकालना चाह रहे हैं यहां से। तो बाई यहां पर डेल्टा टी करेंगे तो कुछ पहले वाला सिचुएशन आ गया, बाई डेल्टा टी, और यहां भी क्या होगा? डेल्टा टी। तो ये कैंसिल हो गया इससे, यहां से ये कैंसिल हुआ, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आया? 3 इंटू डेल्टा टी प्लस 60 आया। अब हमको क्या करना है, यदि ये एवरेज रेट को इंस्टेंटेनियस में बदलना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हाँ, इफ दिस एवरेज रेट, ध्यान से देखिए जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं, एवरेज रेट डेल्टा एस डेल्टा टी, इफ दिस एवरेज रेट हैव टू, मतलब इफ वी हैव टू, या ऐसे लिखेंगे, इफ वी हैव टू चेंज दिस एवरेज रेट इनटू ds अपॉन dt, तो हमको क्या करना पड़ेगा? देन ds अपॉन dt, और इसको क्या डेल्टा t को किधर ट्रांस कराना पड़ेगा? 0, तब ये ds अपॉन dt में कन्वर्ट होगा। अच्छा, अब यहां पे आइए, इसको ऐसे लिखते हैं, यहां पर इसको ऐसे लिख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ds अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी टेंस टू 0, मतलब जो भी डेल्टा टी होगा वो 0 के नजदीक चला जाएगा एकदम। ठीक है, जहां जहां डेल्टा टी होगा वो 0 के नजदीक चला जाएगा। तो अब आप समझिए कि यदि ये 0 के नजदीक जाएगा तो इसका वैल्यू ऑलमोस्ट 0 होगा। डेल्टा टी ऑलमोस्ट 0 हो गया, आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर, ये 0 के लगभग में, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 0 मिलेगा। तो ये टर्म 0 हो गया, यहां बचा कितना? 60, और यही इसी पूरे टर्म को हम क्या बोलेंगे? वेरी गुड, तो इसको हम लोग बोलेंगे ds अपॉन dt। अब ds अपॉन dt 60 आया, ये जनरल रिलेशन आया। अब टाइम का वैल्यू पुट करते जाइए, आपको इंस्टेंटेनियस रेट बताता जाएगा। मान लीजिए आप
पुट करेंगे 0 सेकेंड, तो टाइम वैल्यू 0 सेकेंड पुट करेंगे तो ds अपॉन dt 0 सेकेंड पे क्या देगा 0, ठीक है। आप पुट करेंगे 1 सेकेंड तो gs अपॉन dt 1 सेकेंड पे कितना देगा 6 इंटू 1। आप पुट करेंगे 4 सेकेंड तो ds अपॉन dt 4 सेकेंड पर यानी 6 इंटू 4 24 मीटर पर सेकेंड दे देगा। वो इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आपका स्पीड बताता जाएगा, स्पीड मतलब रेट बताता जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम है इसलिए वेलोसिटी बताएगा। यदि ये वेलोसिटी बाय टाइम निकलेगा तो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन बताएगा, लेकिन वो भी कैसा होगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। तो अब यहां पर फाइनली ds अपॉन dt किस टाइम पर, तो t बराबर 3 सेकेंड पर, तो 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड, यानी कि उसका जो स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस रेट होगा, वो कितना होगा 18 मीटर पर सेकेंड होगा। बात समझ में कुछ आया? हाँ, हम एवरेज नहीं निकाले हैं, इंस्टेंटेनियस निकाले हैं। क्यों? क्योंकि इतना को हम किसकी ट्रेस करा दिए, जीरो के, तब हमको ये एक्सप्रेशन आया है। एवरेज का तो एक्सप्रेशन ये है, एवरेज का तो एक्सप्रेशन ये है। अब इसको आपको पता करना पड़ेगा। मान लीजिए इसमें आप पता करना चाहते हैं कि सर 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच में क्या होगा, तो 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, तो 3 माइनस 1 2 सेकेंड, तो यहाँ 2 पुट करेंगे, और यहां पर भी तो उनका डिफरेंस जो आएगा वो, और उस यहां पर तो हम निकाल नहीं पाएंगे, यहां तो निकाल नहीं पाएंगे, इतना ही पे निकाल कर रहने देंगे टी के टर्म में, और ये फाइनल एक्सप्रेशन निकल के आएगा नहीं। जब हम उसको टेंस टू जीरो कराएंगे तब वो फाइनल वैल्यू, समझ पाए इस बात को? उसको उतारिए और कुछ पॉइंट्स बताते हैं इसमें, फिर आज खत्म करेंगे हम लोग। कोशिश करिए, कोशिश करिए, नहीं बनेगा हम बताएंगे, कोशिश करिए। एस प्लस डेल्टा टी, तो ये आ जाएगा 3t² प्लस डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2t डेल्टा टी, ठीक। और ये प्लस हो गया 2t प्लस 2 डेल्टा टी, तो यहां से s प्लस डेल्टा s इज इक्वल टू हो गया 3t² प्लस 3 डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 6t डेल्टा टी प्लस 2t प्लस 2 डेल्टा टी। अब s जो है, s वैल्यू 3t² प्लस 2t है, तो 3t² यहां आ रहा है, 2t यहां आ रहा है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो डेल्टा s बराबर क्या आ गया, 3 डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस 60 डेल्टा टी और 2 डेल्टा टी, यहाँ 60 डेल्टा टी प्लस 2 डेल्टा टी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डेल्टा टी से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आ गया डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 3 डेल्टा टी, यहाँ प्लस 60 और प्लस 2 आएगा, ऐसा होगा। अब हमको क्या चाहिए, ds अपॉन dt बराबर कैसे मिलेगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी को क्या करना पड़ेगा, डेल्टा टी टेंस टू जीरो करना पड़ेगा। तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो करने में क्या क्या जीरो होगा, ये टर्म जीरो होगा, और क्या, ये टर्म जीरो होगा, तो आ गया 0 प्लस 60 प्लस 2, तो हमें क्या मिला, ds अपॉन dt बराबर 60 प्लस 2, तो हमें कितने टाइम पे चाहिए, बाई dt t बराबर 2 सेकेंड पर, तो 6 इंटू 2 प्लस 4 प्लस 2, तो फाइनल रिजल्ट कितना आया 12 प्लस 2, तो फाइनली ds अपॉन dt t बराबर 2 सेकेंड पर, तो ये आ जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड। समझ पाए इसको? कोई कंफ्यूजन है तो पूछिए, कहीं कोई कंफ्यूजन लगे तो।
हालांकि इतना बड़ा मेथड हम यूज करेंगे नहीं, इसको एक शॉर्ट मेथड में हम लोग यूज करेंगे, जिसको हम लोग मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन बोलते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़े हैं? चलिए हम बता देंगे तो मैथ में आसान हो जाएगा थोड़ा, लेकिन हम उतना ही बताएंगे जितना फिजिक्स में जरूरत है। मतलब एक खाली मैदान है तो पूरा मैदान साफ नहीं करेंगे, जितना हमको खेलने के लिए चाहिए उतना ही मैदान साफ करेंगे, जितना में हम खेल पाए, बाकी दूसरे का काम है वो, समझे? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर जो है ना, अभी हम जो ये क्वेश्चन किए, सुनो ध्यान से, अभी हम लोग ने जो ये क्वेश्चन किया और इससे जस्ट पहले वाला क्वेश्चन किया ना, इतना बड़ा मेथड यूज करने की जरूरत नहीं थी। इतना बड़ा मेथड इसलिए आपको बताया गया कि आप समझ पाएंगे डेल्टा टी का क्या मीनिंग है। अब हम डायरेक्ट उसको फॉर्मूला से करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे, यहां आंसर आएगा। कुछ लोग गुस्से की नजर से देखेंगे और इतना क्यों डरा के रखे पहले, ठीक है? देखिए तुरंत आपको प्यास लगा है, तुरंत पानी पिला देंगे ना तो पानी का अहमियत खत्म हो जाएगा। अरे 3-4 किलोमीटर दौड़ाते हैं, दौड़िए, उसके बाद पानी पीने के लिए बोलते हैं, तो एक एक बूंद का आपको अहमियत नजर आएगा। क्या इसको छोड़ दो, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। देखिए क्या कहता है इसमें, सबसे पहला रूल हम लोग पढ़ रहे हैं। सबसे पहला रूल, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला रूल, मतलब डी वाई जो हम निकाले हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स या डी वाई अपॉन डी डी टी या डी एक्स अपॉन डी टी, ये सारा चीज क्या कहलाता है? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब किसी चीज को तोड़ देना, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देना, और इंटीग्रेशन मतलब उन छोटे छोटे पार्ट्स जो टूटे हुए उसको जोड़ देना, इंटीग्रेट कर देना। और डिफरेंशिएट मतलब डिफरेंशिएट कर देना, तोड़ देना, ठीक है? तो जैसे देखिए, इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर n, तो आपको यहां क्या समझना है? सबसे पहले y इज फंक्शन ऑफ x। तो y इज फंक्शन ऑफ, ये हमको पता होना चाहिए क्योंकि बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, आपको ये पता होना चाहिए, बहुत सारे टर्म्स आएंगे इसमें, बहुत सारे टर्म्स आएंगे, आप कंफ्यूज रहेंगे कि किसका फंक्शन कौन है, ठीक है? ये इसलिए क्योंकि हमको y के नीचे डिफरेंशिएट रखना है तो x को रखना है, जहां t होगा वहां t रखेंगे, ठीक है? तो यहां पर ऐसा कोई रिलेशन है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो n क्या है? तो n है कोई भी रियल नंबर कोई भी, -3, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, √3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहां पर हमको क्या करना है? dy अपॉन dx करना है। और आपको इस रिलेशन से ये पता चल गया होगा कि x हमारा कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ में आया? तो हमेशा डिफरेंशिएशन किसका होगा? डिपेंडेंट का। किसके रिस्पेक्ट में होगा? इंडिपेंडेंट के रिस्पेक्ट, इसलिए ऐसा लिखेंगे। गलती से आप dy अपॉन dn नहीं लिख देना है, समझ गए? तो वहां ध्यान दे रहे थे तो ये लिख देते तुम। आइए फोकस कीजिए यहां पर, तो dy अपॉन dx, तो यहां से क्या होगा? n जंप करके अंदर आ जाएगा, यहां से n जंप करके यहां आ जाएगा, और यहां चूंकि जंप करके यहां आ गया तो यहां पर उसका एक माइनस वैल्यू हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? तो यहां देखिए, n x टू दी पावर n माइनस 1, क्योंकि एक n जंप करके नीचे आ गया तो वहां कितना बचेगा? n माइनस 1 बचेगा। अब n मान लीजिए 5 है, तो यहां 5 x टू दी पावर 5 माइनस 1 होगा, ठीक है? अब जैसे देखिए ये रिलेशन, ये रिजल्ट आया आपका, ठीक है? अब जैसे इसका एग्जाम्पल जो हम लिए थे, बेस्ट एग्जाम्पल जो इससे पहले लिए थे, s बराबर क्या था? टी स्क्वायर था ना, ठीक है? x बराबर टी स्क्वायर था, या 3t स्क्वायर भी था, चलिए 3t स्क्वायर ले लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए s बराबर 3t स्क्वायर था। अब आप यहां समझिए कि यहां पर हमको ये सबसे पहले ये चेक करना है कि s फंक्शन है किसका? t का, तो इसका मतलब ds अपॉन dt होगा, तो यहां ds अपॉन dt लिखे। अब 3 तो पहले से है वहां, 3 के लिए हमको टेंशन नहीं लेना है। यहां कुछ नहीं है तो यहां 1 है, यदि यहां कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 की जगह यहां 3 दिया हुआ है, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पर n की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो यहां जंप करके आएगा 2, तो x टू दी पावर 2 माइनस 1 होगा, ऐसे क्लियर है? तो यहां पर आ गया dy
सॉरी डी एस अपॉन डी टी, ठीक है। और ये कितना हो गया 6 टी टू द पावर 1 एक्स टू द पावर 1, तो टी है ना यहाँ, तो यहाँ टी रह गया, तो टी पे पावर मतलब टी रह गया, तो यहां पर डी एस अपॉन डी टी क्या निकल के आया 60, वही आया भी था। और हमको कितना वैल्यू पे रखना है, टी बराबर 3 सेकेंड में रखना है, तो 6 इंटू 3 बराबर कितना आ गया 18 मीटर पर सेकेंड। आपके लिए इतना स्टेप किए, यहां से यहां में ही आ जाएगा वो, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल 2, जिसमें क्या था s बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t था। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी किसका फंक्शन है, हम देख सकते हैं s फंक्शन है किसका, ठीक है। और यहां पर n 1 है पहला वाला टर्म के लिए, ये वाला टर्म के लिए n 2 है, और इस वाले टर्म के लिए n कितना होगा 1। दो प्लस के साथ जुड़ा है तो अलग अलग ऑपरेशन करेंगे। तो पहला देखिए इसे लिख रहे हैं ds अपॉन dt, तो पहला ये वाला टर्म का ऑपरेशन करेंगे, फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो पहला इसका करेंगे तो 3 इंटू 2 टी टू पावर 2 माइनस 1 प्लस, अब इसका करेंगे तो 2, यहां t पे पावर कितना है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां पर 2 इंटू 1 और इंटू टी टू द पावर 1 माइनस 1, ठीक है। तो यहां ds अपॉन dt ये हो जाएगा 6t, पावर 1 तो 1 ही रहने देंगे उसको, और प्लस यहां 2 इंटू टी टू द पावर 0, समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है 1 होगा, तो यहां पर ds अपॉन dt बराबर 6t प्लस 2, और हमको कितने पे चेक करना था, तो t बराबर 2 पे चेक करेंगे, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 14 मीटर पर सेकेंड। दोनों क्वेश्चंस को दोनों मेथड से हमने बनाया, उसको बस समझना था आपको कि कैसे टेंस करा दिए, यहां पर आप डिफरेंशियल रूल को फॉलो करते हुए डायरेक्ट यूज करेंगे, ठीक है। बस आपको दो चीज का पता होना चाहिए कि y फंक्शन ऑफ x है और साथ साथ x पे पावर कितना है, उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है बस, और कुछ नहीं। इसमें एग्जांपल करेंगे और समझ में आएगा, उतारिए।